मतलब ना वहां पे करंट ऐड हो रहा है ना सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जो करंट आया सीधा सीधा चला गया 24 ओम, राइट। फिर नीचे 3 ओम में कितना? 1। 1 हाँ बराबर 1 और आगे 1। आया समझ में? और मालूम है ऐसा कब होता है? रेशियो में जब होता है। जब रेशियो रहता है। इसको फिर से हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसको मीटर ब्रिज बोलते हैं, सॉरी व्हीटस्टोन नेटवर्क बोलते हैं। और ये बैलेंसिंग कंडीशन होती है व्हीटस्टोन नेटवर्क की। ठीक है, हो जाएंगे ना क्वेश्चन? हाँ सर। चलो एक बार एक से ज्यादा सेल लगा के देता हूँ, वो लास्ट करो, फिर उसके बाद अगला टॉपिक कराता हूँ। समझ तो ऐसे करेंगे इस चैप्टर के में भी। और एक से ज्यादा सेल लगा के देता हूँ। फोर्टी 49v2 plus 9v1 is equal to 360 हाँ और 8v1 minus 3v2 is equal to 45। 45 ठीक है। चल 6 वोल्ट उसके साथ 10 ओम लगाया, 8 वोल्ट के साथ 12, ये पूरे को फिर से 8 से कनेक्ट किया। कहीं से असाइन करना चालू कर दो। तो हिंट दे दो। मैं जो होता आपकी जगह तो मैं क्या करता, मैं यहाँ पे 0 ले लेता। ना तो सोचना थोड़ा आसान हो जाता। ये कितना हो जाएगा? ये -8 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है। फिर यहाँ पे कितना होगा? ये तीनों पॉइंट्स पे सेम होगा। तो यहाँ पे होगा आपका V वोल्ट, V वोल्ट, V वोल्ट। यहाँ पे अप्लाई कर लो, ओम्स लो, ये तीनों पे V आ जाएगा। सर -152/37 आ रहा है। -152/37। गंदा सा आंसर होता है। अच्छा, इतना अच्छे अच्छे नंबर लेता हूँ, आंसर बुरे बुरे आ जाते हैं। चलो ठीक है, कितना? -137/? 152/37। -152/37 आंसर, ठीक।
तो इससे कितना करंट जाएगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हो जाएगा ना, मतलब वही मेन पोटेंशियल असाइन कर लिया आपने तो फिर उसका दिमाग चल जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो समझ गए ओम्स लॉ क्या है और उसको यूज कैसे करना है? हाँ सर। ओके ना, किसी को डाउट है मैं करके दिखाऊं? सर रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे ना बस। हाँ, डिफरेंस निकाल के ये -6 है, ये -152 है, तो डिफरेंस कितने का हो गया? दिस माइनस दिस, ये हायर है, ये बड़ा, ये छोटा है, इसको इससे माइनस किया और रेजिस्टेंस से डिवाइड करना, आंसर है। ठीक है, ओके। अब चलते हैं, देखते हैं माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ ओम्स लॉ। अंदर घुस के देखते हैं ये ओम्स लॉ आया कहां से और सेंसिबल है कि नहीं। Let's see whether it is sensible to state that V is directly proportional to I or not। मतलब obviously तो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर ही लिया हम लोगों ने, बट ऐसा क्यों होता है वो एक बार एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करके देखते, सॉरी अंदर घुस के देखते हैं कंडक्टर के। सो सपोज there's a conductor and there is no potential difference applied to it, that means everywhere potential is same। So in absence of potential difference what these electrons do, ये electrons क्या करते हैं? रैंडम मोशन में घूमते हैं। कैसे वेलोसिटी होती है उसकी? ड्रिफ्ट करते हैं। नहीं, वेलोसिटी वेलोसिटी बहुत हाई होता है, बहुत हाई वेलोसिटी होता है, is of the order 10⁵ या 10⁶ मीटर पर सेकेंड, मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। See, in absence of electric field, these electrons move with very high velocities due to thermal energy। जो उनके अंदर थर्मल एनर्जी है उसकी वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, राइट, वो क्या होता है? बहुत हाई वेलोसिटी होता है, राइट, is of the order 10⁵ मीटर पर सेकेंड। अब क्या हो गया? Now suppose you have applied an electric field in this direction। इसको पोटेंशियल डिफरेंस आपने कर दिया, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट मूव करेगा। हाँ, तो सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉन क्या मूव करेगा? क्या ये वाले मोशन भूल जाएगा वो? क्या उसकी थर्मल एनर्जी गायब हो गई? नो, नहीं, थर्मल एनर्जी अब भी है, तो ये वाला मोशन तो करता ही करता है, उसके साथ में वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और ये भी जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये बहुत ज्यादा दिखा रहा हूं, इतना ज्यादा भी नहीं मूव करता, बहुत धीरे धीरे। सो जो डॉटेड है दिस इज इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड जो स्ट्राइक लाइन मतलब जो फुल लाइंस हैं दोज आर इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पता नहीं क्या बोल दिया मैंने, लगता है दोनों बार सेम ही बोल दिया। ये इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या लग रहा है आपको, दोनों सेम ही लग रहा है कि अलग लग रहे हैं? अलग है सर, स्लाइट डिफरेंस होता है, यू कैन नॉट इवन इमेजिन कितना कम डिफरेंस होता है। ये तो मैंने आपको पिक्चर जो दिखाई है ये आपको समझाने के लिए दिखाई है, ये 1 मिनट में भी इतना मूव नहीं करता, वो इतना सा मूव करेगा, राइट। सो दिस डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल। अगर आप में पेशेंस ना हो तो आपको फील ही नहीं होगा, ये लगेगा आपको क्या इलेक्ट्रॉन टाइम पास कर रहा है, इधर 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 ही घूम रहा है, और लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन चलता है, ऐसा अंदर होता है, राइट। इफ you could see the electrons inside moving in the conductor, moving inside conductor, तो तुमको लगेगा ये इलेक्ट्रॉन चल कहाँ रहा है भाई, ये तो इधर ही इधर घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है।
वो एक ही इलेक्ट्रॉन पे जब फोकस करोगे 1 मिनट तक, तब तुमको रियलाइज हुआ अच्छा थोड़ा सा आगे चला गया, या शायद 1 घंटे नोटिस करोगे तो जाके दिखेगा अच्छा यही टकरा टकरा करते करते नाटक करते 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 बाहर निकला बस, राइट? बिकॉज जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट हैज टू फैक्टर्स, वन इज velocity due to thermal energy, the other is velocity due to electric field. आया समझ में? नहीं मजा आया। वो फील करना बड़ा जरूरी है आपको, हाँ, तभी आपको ओम्स लॉ का रियल सेंस आएगा, अंदर से फील होगा, हाँ यार इसको कहते हैं लगता है ओम्स लॉ, समझा? तो ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं ना, ये बहुत कम है। आप एक इलेक्ट्रॉन को देखोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि वो चल रहा है, वो यही यही नाचते रहता है, ऐसे ऐसे इधर 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 जाएगा, ऐसे ऐसे नाचता रहता है। फिर बहुत धीरे वाला, बहुत देर के बाद आपको रियलाइज, अच्छा पहले वो इतनी देर में नाच रहा था, अब थोड़ा आगे नाच रहा है, राइट? समझा? हाँ सर। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दो मोशन करते हैं, दिस इज ड्यू टू थर्मल एनर्जी, ये हो गया थर्मल एनर्जी वाला, एंड ये जो थोड़ा सा ड्रिफ्ट दिख रहा है, दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, समझा? तो ये थोड़ा सा ड्रिफ्ट किया है, ओके? सो ये दोनों मोशन को अगर मैं सेपरेटली देखने की बात करूं आपको, तो जो मोशन आपका थर्मल एनर्जी की वजह से इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वजह से नेट मोशन तो जीरो हो जाता है, होता है ना? करंट तो उसकी वजह से आता नहीं है। सर एक बार रिपीट स्टार्टिंग, अगर मैं बोलूं आपको मोशन ड्यू टू थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ना थर्मल एनर्जी की वजह से, तो उसकी वजह से क्या करंट आता है? नहीं आता। तो इसमें भी सोच रहे, स्टार्टिंग में ये वाला एग्जांपल भी बताया था, इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं, बट दिस डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट करंट। करंट इस वाले मोशन की वजह से होता है, ये वाला क्यों नहीं होता? बिकॉज ये इधर उधर घूम के खत्म हो जाता है, राइट? तो वो जो थर्मल एनर्जी की वजह से जो मोशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स में, उसके वजह से करंट नहीं होता। तो व्हेन आई टॉक ऑफ करंट आई विल नेग्लेक्ट दैट मोशन, राइट ना? ओके, अब देखो, तो हम कौन मोशन पे फोकस करेंगे? ये वाला, ओके, लेट्स सी। तो ये जो मोशन हो रहा है इसको स्टडी करना है मुझे, हाँ? तो इस पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ रही है वो मैं निकालने की कोशिश करूंगा। ये क्या निकालने की कोशिश? हाँ, सो फोर्स कितना लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे? समझो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई। तो फोर्स कितना लग रहा है? ई। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? ई बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर वो एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स? हाँ, एक इलेक्ट्रॉन का। मैं एक इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है ना, ये वाला मोशन इग्नोर कर रहा हूं, ठीक है? मैं इस वाले मोशन की बात कर रहा हूं जो ड्रिफ्ट कर रहा है। किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रिक फील्ड लगने की वजह से जो ड्रिफ्ट कर रहा है ना, मैं उस मोशन की बात कर रहा हूं। तो ड्रिफ्ट जो कर रहा है उस पे फोकस करो। तो मैंने नोटिस किया, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज ई, फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज ई, एक्सेलरेशन इज ई बाय एम। यहां तक क्लैरिटी है? अरे यार ये तो बोल दो, ये तो छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे मैंने। हाँ समझा सर। से टाउ बी रिलैक्सेशन टाइम, मतलब क्या? एवरेज टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। एवरेज टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो टाउ सेकेंड के बाद उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? सपोज एक कोलिजन हुआ, इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी लूज कर दिया, या कोलिजन के बाद समझ लो एनर्जी खत्म हुआ, तो इस एक्सेलरेशन से इतने टाइम में कितनी एनर्जी आएगी, कितना स्पीड हो जाएगी? tau into a. तो वेलोसिटी वुड बी a e tau by m। ये हो गई आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है? सो दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सर इनिशियल वेलोसिटी को जीरो ले रहे हैं? हाँ, लेट अस अज्यूम कि मतलब
एक्चुअली उसमें इनिशियल वेलोसिटी थी, बट वो वाला कंट्रीब्यूशन तो जीरो ही हो जाता है, हाँ ये वाला हाँ जीरो हो जाता, तो उसको जीरो मान लो। सिर्फ ड्रिफ्ट वाला जो था, जैसे आपने स्विच ऑन किया, ड्रिफ्ट जो है, तो वो कंट्रीब्यूशन कितना होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है, दैट इज ए ई टाउ बाय एम। अभी भी नहीं समझा? समझा। हाँ। तो ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब आ जाओ सर, ई टाउ बाय एम होगा ना सर? कुछ गलत लिख दिया, ओहो ई कहां है, ई टाउ है, एम हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब करंट का फॉर्मूला क्या है, एन ए ई वी डी, ये हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है। तो एन ए ई वी डी का वैल्यू कितना हो गया, ई ई टाउ बाय एम, ये आई हो गया। तो जे कितना हो गया, आई बाय ए कितना हो गया, एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम इनटू ई, राइट। तो ई कितना हो गया, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इनटू जे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इनटू जे। क्या ये स्टेप्स क्लियर हैं आपको? ये सब छोटे छोटे डेरिवेशंस भी एग्जाम में आते हैं बोर्ड्स में। शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस, derive relation between current मतलब रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन बनेगा ये बाद में। तो ये सब स्टेप्स दिमाग में रहने चाहिए। अभी तो फिलहाल मैं आपको कोई दूसरी चीज फील करा रहा हूँ, बट ये डेरिवेशन के फॉर्म में भी क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, कई बार आए हुए। तो E इज इक्वल टू एम ई अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इनटू जे। ये यहाँ तक आपको अच्छा लग रहा है? जल्दी बोलो, खत्म करना है टॉपिक। हाँ सर। ओके, तो यहाँ तक आपको अच्छा लगा। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से ये इनमें कोई चेंज आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? मास में कोई चेंज आना चाहिए? नहीं। क्या इलेक्ट्रॉन का मास बढ़ जाएगा? नहीं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से मास कैसे बढ़ जाएगा? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, क्या वो बढ़ जाएंगे? नहीं। बिल्कुल चांस नहीं है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से इतना भी क्या फील्ड कि वो एटम के अंदर का इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। होता है जब बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लगाओ तो वो उसकी बात हम लोग करते ही नहीं, राइट। क्या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। नहीं। फाइनली टाउ, रिलैक्सेशन टाइम, दैट इज एवरेज टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, वो चेंज हो जाएगा क्या? हाँ। ऐसा लगता है चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा? सोच के बोलना, क्योंकि अगर सोच के बोला तो मेरे को आंसर पसंद आया। फील्ड बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कुछ भी करो यार, फील्ड बढ़ा लो। चलो हाँ, अभी तो मेरे क्वेश्चन के लिए हाँ फील्ड बढ़ाया मैंने, तो फील्ड बढ़ाया तो रिलैक्सेशन टाइम कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। कम होना चाहिए, जल्दी जल्दी टकराना चाहिए, राइट? राइट ना? हाँ हाँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। अब आप पूछोगे क्यों? अंदाजा लगाना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड, एंड ये वाली स्पीड कौन सी, ये जो थर्मल एनर्जी की वजह से, वो कितनी है, 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो इससे कितने टाइम्स ज्यादा है? 10⁻11 टाइम्स ज्यादा है। इमेजिन ये जो थर्मल एनर्जी वाला मोशन है, इसमें जो स्पीड है वो इतनी ज्यादा है कि कोलिजन आपके ड्रिफ्ट की वजह से नहीं हो रहा है। आपने आंसर दिया, मुझे अच्छा लगा, आपने सोच के बोला। क्या सोच के बोला? कि जो कोलिजन हो रहे हैं, आपके दिमाग में ये आया कि ड्रिफ्ट की वजह से आ रहे हैं, राइट? नहीं मजा आया तो आपने आंसर दिया, मुझे अच्छा लगा, बोल रहा हूं। तो क्यों आपने आंसर दिया मैं आपको ही बता रहा हूं, बिकॉज यू थॉट कि दिस कोलिजन इज ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट ड्रिफ्ट का तो कोई लेन देन ही नहीं है। क्यों लेन देन नहीं है? अरे ये वाली वेलोसिटी इतनी ज्यादा है कि इसकी वजह से जो कोलिजन हो रहा है, वो क्या ही कोलिजन आपके ड्रिफ्ट की वजह से होंगे। फिर मजा नहीं आया। आया सर, समझ गया। पक्का ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्रिफ्ट होने से कोलिजन बढ़ेगा या सेम रहेगा? ऑलमोस्ट। ये बहुत बुरी सी चीज बोली तूने। क्या बोला है? मैं समझ में नहीं आया। ड्रिफ्ट होने से, अच्छा समझा। हाँ, ड्रिफ्ट करो ना करो, यही तो आपको फील कराया था पहले स्टेप में, कि आपका ड्रिफ्ट हो ना हो,
ये देखो ना, इलेक्ट्रॉन को तो ऐसा पता भी नहीं, आपको देख के पता ही नहीं चलेगा इलेक्ट्रॉन चल भी रहा है कि वो, तो आपको लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ नहीं लगाओ, इलेक्ट्रॉन तो वही कर रहा है। आप बैठे बैठे बोर हो जाओगे, आपको फील ही नहीं आएगा कि इलेक्ट्रॉन चल रहा है, वो इतना धीरे चलते हैं। जो मोशन आपको पहले दिख रहा था ना जैसा, वैसे ही आपको मोशन बाद में दिखाई देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक के बिना और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, दोनों केस में मोशन आपको नियरली सेम नजर आएगा। दुखी कर दिया यार, मुझे लगा समझा दिया मैंने, मैं खुश हो गया था। नहीं सर समझ गया। अरे मिथिलेश भी तो बोले, वो जो लेकर हाँ समझा सर। ओके, सो यू वोंट फील कि ड्रिफ्ट की वजह से कोलिशन हो रहा है। आपको लगा यार अच्छा ये आदमी पागलों की तरह इधर उधर इधर जो कर रहा है उसकी वजह से कोलिशन हो रहा है, नहीं, होते भी उन्हीं की वजह से कोलिशन है। ड्रिफ्ट होता ही इतना स्लो है कि वो जो मोशन है ड्रिफ्ट वाला मोशन, वो तो कहीं छुप ही जाता है। कौन से मोशन के चक्कर में? वो थर्मल एनर्जी वाले मोशन के पीछे कहीं बेचारा छुप जाता है वो, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी इन्फ्लुएंस टाउ पे नहीं होगा। ओके, ऑल टुगेदर बाय तो मेरा स्टेटमेंट क्या रहेगा? क्वांटिटी m अपॉन n e स्क्वायर टाउ remains constant when electric field inside conductor is varied. Inside conductor is varied. क्या? Quantity m upon n e square tau remains constant when electric field inside conductor is varied. जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कराते हो कंडक्टर के अंदर, तो आपका क्या क्वांटिटी कौन सी? m अपॉन n e स्क्वायर टाउ कांस्टेंट रहता है। तो ये क्वांटिटी कांस्टेंट हो गई, तो ये क्वांटिटी कांस्टेंट रह गई, तो E क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू J हो गया। दिस इज ओम्स लॉ, यही ओम्स लॉ। समझा? हाँ सर। सो ओम्स लॉ इसलिए होता है, अगर थर्मल एनर्जी वाला मोशन नहीं होता ना इतना ज्यादा डोमिनेंट, किस पे? ड्रिफ्ट पे, तो ओम्स लॉ नहीं होता। पता नहीं आपको समझा पाया कि नहीं। एक काम करता हूँ, मैं यहीं स्टॉप करता हूँ, कल आप यहीं इसको अच्छे से पढ़ो, आपको समझ में आ गया तो मेरे को याद दिलाना। इस क्वांटिटी पे थोड़ा डिस्कशन और करना है, नहीं तो भूल नहीं जाऊँ। बोर्ड्स में पूछते हैं, बोर्ड्स में क्या जेईई में पूछते हैं, m अपॉन n e स्क्वायर टाउ को फिर से और डिस्कस करेंगे। और अगर ये पूरा ही नहीं समझ में आया तो कल फिर से समझाता हूँ, माइक्रोस्कोपिक व्यू टू ओम्स लॉ। ठीक है, चलो आई विल स्टॉप टुडे।